ओम गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं अविनाश सिंह। आज हम बात करेंगे आप सबके चहेते विषय पर, धन योग के विषय में। आपके कुंडली में यदि ऐसे कोई भी योग बने जो आपको जीवन में माला माल कर दे, तो इससे अच्छा क्या ही हो सकता है। और यकीन मानिए, कोई ना कोई योग तो बनता ही होगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे नियम हैं धन योग के, जो मैं आपके सामने बताऊंगा आज। और आप लोग अपनी कुंडली चेक कर सकते हैं कि आपके कुंडली में ऐसे योग बन रहे हैं अथवा नहीं बन रहे हैं। और यदि बन रहे तो अच्छी बात है। और चलिए देखते हैं। धन योग यदि बन रहा हो तो ठीक है। पहले देखते हैं। यहाँ पर मैंने एक सूत्र लिख के रखा है। मान लीजिए शुक्र महाराज आपके पंचम भाव में बैठे हैं और अपनी ही राशि में बैठे हैं, यानी वृषभ और तुला राशि के। स्वराशि के शुक्र महाराज पंचम में बैठे हों और मंगल महाराज लाभ भाव में बैठे हों, और यह योग बनता है मिथुन लग्न में अथवा मकर लग्न में। तो मिथुन लग्न की राशि हो अगर आपकी, अथवा मकर लग्न की राशि हो, और ऐसे कुंडली में, जन्म कुंडली में मंगल महाराज आपके लाभ भाव में हो, शुक्र महाराज आपके पंचम भाव में स्वराशि के हो, तो ऐसा जातक जो होता है बहुत धनवान होता है, महाधनी योग बनाता है। ऐसा योग, यह एक पहला योग है। इसके पश्चात मैं आपको दूसरा योग बता दूं। यदि आपके पंचम भाव में यहाँ पर बुध महाराज बैठे हैं, बुध महाराज बैठे हैं और स्वक्षत्री के बैठे हैं, और स्वक्षत्री के मतलब कि अपने ही राशि में बैठे हों, और स्वक्षत्री के हैं तो कन्या राशि में हो, कन्या राशि के हों, और 20 से लेकर 30 डिग्री तक हो, तो स्वक्षत्री के होंगे बुध महाराज। तो पंचम में बुध महाराज स्वक्षत्री के बैठ जाएं, और इसके अतिरिक्त चंद्रमा, मंगल और गुरु, यह तीनों, यानी कि चंद्रमा, मंगल और गुरु महाराज, ये तीनों आपके लाभ भाव में बैठ जाएं, तो यह एक योग बनता है जो कि महाधनी मनुष्य को बनाता है। ऐसे जातक महाधनी होते हैं। जो पहला सूत्र मैंने बताया वह भी एक महाधनी योग का निर्माण करता है। इसके अतिरिक्त मैं बता दूं तीसरे योग के विषय में, और आप सभी अपने अपने कुंडली को खोल के चेक करिएगा, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो तीसरा एक योग बनता है यदि पंचम भाव में, मैंने पंचम भाव की अभी वीडियो और विशेष चर्चा है उस पर समाप्त की है, आप उसे ज़रूर देखिएगा। यह पंचम भाव से संबंधित योग है कुछ कुछ, लेकिन पूरी तरह से नहीं है, इसलिए मैंने इसे पंचम भाव के विशेष में नहीं रखा है, अलग से धन योग के विशेष में, धन योग के रूप में इसे बता रहा हूँ मैं आपको। तो इसमें क्या है, पंचम में यदि स्वक्षेत्री सूर्य महाराज बैठे, पंचम में यदि स्वक्षेत्री सूर्य महाराज बैठे हों, और मान लीजिए कि मेष लग्न की कुंडली हो अगर, तो 5 नंबर यहाँ पे आएगा। तो मेष लग्न में स्वक्षेत्री के सूर्य महाराज बैठते हैं, और लाभ स्थान में शनि महाराज बैठे हों, यानी एक दूसरे के ऊपर दृष्टि हो। हालांकि ये दोनों एक दूसरे के शत्रु हैं, घोर शत्रु हैं, लेकिन यहाँ पर इनकी आमना सामना इनका हो, और शनि महाराज के साथ कौन हो, हालांकि यह एक विष योग बनाएगा, लेकिन चंद्रमा व गुरु हो, चंद्रमा और शनि एक विष योग का निर्माण करेंगे, लेकिन यहाँ चंद्रमा और गुरु महाराज भी बैठे हों, तो यह एक महाधनी योग का निर्माण करता है, महाधनी योग का निर्माण करता है। और ऐसा जातक अपने जीवन में बहुत धन कमाता है, प्राप्त करता है। तो चंद्रमा शनि साथ में है, यद्यपि यह एक विषयोग है, और सूर्य और शनि एक दूसरे के सामने है, लेकिन यह एक महाधनी योग भी बनाएगा आपके लिए। गुरु महाराज का होना यहाँ आवश्यक है। तो मेष लग्न की कुंडली में ऐसा योग बनता है।
मैं आगे और भी धीरे धीरे वीडियोस लाता रहूँगा। नमस्कार।